नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम निर्गुण शाखा के अंतर्गत आने वाली संत काव्यधारा या ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से किस विद्वान ने मानी है? मैं प्रत्येक प्रश्न का केवल आपको सही ऑप्शन बताऊंगा, जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से मानी है। प्रश्न नंबर 2, संत शब्द का क्या अर्थ माना जाता है? इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संत शब्द का अर्थ माना जाता है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। संत काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। संत काव्यधारा के कवि मानते हैं कि ईश्वर एक है, वह निराकार अनंत और सर्वशक्तिमान है। इसके बाद संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनको आप समझिए। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, सदगुरु की महिमा का वर्णन, नाम स्मरण और भजन की महिमा, आडंबर, रूढ़ियों एवं परंपराओं का विरोध, लोक कल्याण की भावना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, नारी के कामनी रूप की निंदा, साधुकड़ी भाषा का प्रयोग। आप संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं को समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, कबीरदास को निर्गुण शाखा का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये तीनों विद्वान कबीरदास को निर्गुण शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। प्रश्न नंबर 4, संत काव्यधारा नाम किस विद्वान ने दिया है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्यधारा नाम दिया है। प्रश्न नंबर 5, भक्ति काल को निर्गुण और सगुण शाखा में बांटकर वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को निर्गुण एवं सगुण शाखाओं में बांटकर वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। प्रश्न नंबर 6, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 7, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामानंद का जन्म प्रयाग के अरैल में हुआ था। प्रश्न नंबर 8, रामानंद के गुरु का क्या नाम था? रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, नामदेव को निर्गुण शाखा का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ये दोनों विद्वान नामदेव को सगुण शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। प्रश्न नंबर 10, भक्तमाल के अनुसार रामानंद किसकी शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के गुरु माने जाते हैं रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 11, रामानंद दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामानंद दिल्ली शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 12, नावादास कृत भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। वो 12 शिष्य कौन कौन से हैं, उनको आप समझिए। कबीरदास, सुखानंद, पद्मावती, सुरसुरानंद, अनंतानंद, धन्ना, पीपा, रैदास, सेना, नावादास, नरहरियानंद, भावानंद, ये सभी 12 शिष्य रामानंद के हैं। इन सभी 12 शिष्यों के नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि रामानंद के शिष्यों से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, किस संप्रदाय के आराध्य देव विष्णु माने जाते हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्री संप्रदाय के आराध्य देव विष्णु माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, किस संप्रदाय में केवल द्विज जातियों को शिक्षा दी जाती थी? द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामानुजाचार्य संप्रदाय में केवल द्विज जातियों को ही शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप ध्यान से देखिए। रामानुजाचार्य संप्रदाय में केवल द्विज जातियों को ही शिक्षा दी जाती थी, किंतु रामानंद ने
राम भक्ति के लिए बड़ व्यवस्था को नकारते हुए सभी जातियों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया। रामानंद ने काशी में रामावत संप्रदाय की स्थापना कर श्री राम को अपना इष्ट देव माना। रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र राम या सीता राम है। रामावत संप्रदाय के सन्यासी अवधूत कहे गए। एक एक तथ्य को आप ध्यान से देखिए। रामानंद ने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षु संघ के समान साधुओं के एक नए दल का संगठन किया जो बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 15, नामदेव किस संप्रदाय में दीक्षित थे? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नामदेव वारकरी संप्रदाय में दीक्षित थे। प्रश्न नंबर 16, किस विद्वान ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। प्रश्न नंबर 17, रामानंद के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामानंद के 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 18, रामानंद ने पहली बार अपने मत का प्रचार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामानंद ने अपने मत का प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 19, रामानंद ने अपनी किस रचना में संपूर्ण गुरु परंपरा का वर्णन किया है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 20, रामानंद की कौन सी रचना ब्रह्म सूत्रों पर लिखी गई है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रामानंद की ब्रह्म सूत्रों पर लिखी गई रचना है आनंद भाष्य। प्रश्न नंबर 21, रामानंद की गद्दी को गलता नामक स्थान पर किसने स्थापित किया? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रामानंद की गद्दी को गलता नामक स्थान पर कृष्णदास पहेरी ने स्थापित किया। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको आप समझिए। इसे उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 22, सिद्धार्थ पंचमात्रा ग्रंथ के लेखक कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिद्धार्थ पंचमात्रा ग्रंथ के लेखक हैं राघवानंद, जो रामानंद के गुरु भी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 23, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि का भजे सो हरि का होई। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह पंक्तियां रामानंद जी की है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, शब्द तो हृदय बसे शब्द नयनों में बसे। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह पंक्तियां भी रामानंद जी की हैं। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार भी रामानंद जी हैं। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस कवि की भक्ति निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की थी? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कवि नामदेव संत काव्य धारा के ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की थी। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अभंग के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अभंग के लिए प्रसिद्ध कवि है नामदेव। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, हिंदू अंधा तुर्को काना, दुबोते ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीह। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह पंक्तियां हैं नामदेव की। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कबीरदास के पूर्ववर्ती कवि कौन है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। कबीरदास के पूर्ववर्ती कवि आपसे मालूम किया गया है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले के। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कवि नामदेव कबीरदास के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 30, नामदेव ने किन 2 भाषाओं में भजन किए हैं जिस कारण ये अभंग नाम से प्रसिद्ध हुए? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नामदेव ने हिंदी और मराठी भाषा में भजन किए हैं जिस कारण ये अभंग नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। प्रश्न नंबर 31, संत काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर की भक्ति किस रूप में की है? इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमने इस वीडियो में संत काव्य धारा या ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया है। इससे अगली वीडियो में हम निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कबीर दास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सके, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट सभी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।